तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, हमारे पास मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए इनवर्स निकालना है, ठीक। उसके बाद हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, करेक्ट। इन को सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, करेक्ट। सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेट ऑफ ए। तो वी हैव डेट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा 2 2 आर -4, करेक्ट। एंड 4 1 आर 4, माइनस में प्लस होता है, +4 बनेगा यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद माइनस यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास -3 है, तो माइनस में क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक। 3 2 आर 6, -6, करेक्ट। एंड 4 1 आर 4, -4, करेक्ट। माइनस में प्लस होता है। उसके बाद हमारे पास +5, उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 1 आर 3, -2 1 आर 2, करेक्ट। ये बराबर आएगा, ये हमारे पास 0, -4 +4 काट तो 0 बनेगा, प्लस 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, 3 2 आर 6, तो माइनस, सॉरी, 3 2 आर -6, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 1 5 + 5 इक्वल टू -1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट्स है, यहाँ पे लिखा यहाँ पे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से, इन इक्वेशंस में से हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, करेक्ट। तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स हमारे पास है 2 -3 5, करेक्ट। 3 2 -4 1 1 -2। उसके बाद हमारे पास है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स है 11 -5 -3, करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अच्छा वो हमें पता है, वी नो, हमें क्या पता है, एक्स जो है दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और हमें पता है ए इनवर्स जो है दिस इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू हमारे पास है बी, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1 बाय डेट ऑफ ए जो है दिस इज इक्वल टू -1, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहाँ पे निकाला है 0 -1 2 2 -9 23 1 -5। बेसिकली मैंने कुछ सिखाया क्या एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, करेक्ट। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम उनका ट्रांसपोज देते हैं और इजीली क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैंने वैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास इनटू बी, बी हमारे पास किसके बराबर, बी जो है दैट इज इक्वल टू 11 -5 11 -5 एंड -3, करेक्ट, ठीक। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इस माइनस को खत्म करते हैं। अच्छा माइनस सारे एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5। बेसिकली जो टर्म प्लस है वो माइनस बनेगी और जो माइनस है प्लस बनेगी, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है -13, करेक्ट, इनटू हमारे पास है 11 -5 एंड 3। बेसिकली आपको ऐसे याद रखना, हमारे पास जो x इज इक्वल टू ए इनवर्स टू बी है, हमारे पास जो ए इनवर्स अलग टर्म है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 बाय डेट ऑफ ए, सॉरी 1 बाय डेट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास, आपको पहले इसको सॉल्व करना होता है, ठीक। फिर उसको आप मल्टीप्लाई करो बी के साथ, करेक्ट। तो वैसे मैंने अप्लाई किया। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा 1 5 आर -5, करेक्ट, 2 3 आर 6 + 6। उसके बाद हमारे पास है 2 11 आर 22 -22, अच्छा 9 5 आर 45 +40, सॉरी -45, करेक्ट। उसके बाद 13 23 3 आर 69 +69, करेक्ट। यहाँ पे आप थोड़ा सा दूर डाल दीजिए। उसके बाद हमारे पास है 1 11, सॉरी -11 है, करेक्ट। 5 5 आर 20 +25 एंड देन वी हैव 13 3 आर 39 +39, करेक्ट। सो एंड दिस इज इक्वल टू 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 45 + 22 कितना होता है 67, करेक्ट, 67। तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, एंड 39 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 28, करेक्ट। और 28 + 25 कितना होता है, 28 + 25 जो है दैट इज 53 आई थिंक 53 जो है इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखिए आप -1 11 आर -11, करेक्ट, एंड 5 5 आर 25 + 25 आ गया, करेक्ट, एंड 33 करेक्ट, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर आपके, इसका मतलब हमारे पास जो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 53, करेक्ट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, हमारे पास आंसर है, ठीक। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सॉरी एक सेकेंड है। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 एंड 53 ठीक। अच्छा आई थिंक 5 5 25 माइनस होगा यहाँ पे यार करेक्ट। तो 25 माइनस कितना होता है 36। तो दिस इक्वल माइनस 36। अच्छा 36 में से 39 तो माइनस ये हमारे पास ये बनेगा 36 एंड 36 39 इज इक्वल टू माइनस 3 करेक्ट सॉरी 3। इसका मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3 करेक्ट ठीक। तो चलिए मिलते हैं कुछ